This meeting is being recorded. सॉरी सर, मुझे स्टार्ट करना है, मैंने खुद बोलना स्टार्ट कर देना है, मुझे नहीं पता था आइडिया। सॉरी, मैं आपका वेट कर रही थी। वो आपके माइक, सॉरी भाई, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे स्टार्ट करना है, बस बोलना स्टार्ट कर देना है। Let's start. I'll start and you can answer the questions. Okay. So thank you very much, Mohiza Farhan, Mrs. Farhan, हमारे साथ हैं और thank you very much for coming. The reason for this talk is there's a huge excitement news. कल उन्होंने मुझे फोन करके बताई कि उनका जो फाइनल एग्जाम है वो उन्होंने अचीव कर लिया, पास हो गई है और वो फुली रजिस्टर हो गई है आपरा के साथ। तो दैट्स समथिंग विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि उनके घर में तो बड़ी खुशियां, मेरे ख्याल से मिठाई मिठाई और खीर वीर बन रही होगी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मोहिजा, आप क्या कहना चाहेंगी इस मौके पे, अपने एक्साइटमेंट के इस जर्नी को आप किस तरह डिफाइन करेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने ये अपनी जो कंप्लीट डेस्टिनेशन थी एज अ कंप्लीट फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, वो मैंने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह। और उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड का रोल था, और उसके बाद फिर आपका जो स्पेशली आपने यहाँ मेरे लिए हेल्प की है और मुझे बताया, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए और आई एम अ सिटीजन नाउ। लेकिन मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैं यहाँ आई हूँ, तो मैंने एज अ फार्मेसी अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है एंड आई डिड माय फार्मेसी डिग्री फ्रॉम पेशावर यूनिवर्सिटी 2010 में की थी मैंने कंप्लीट। तो जब मैं यहाँ आई तो उसके बाद में 2011 में मैं यहाँ आ गई थी। तो उसके बाद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि मैं इसको आगे कंप्लीट करूँ, अपना कैरियर परस्यू करूँ एज अ फार्मासिस्ट, लेकिन मेरे पास कुछ वो आइडिया नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद फिर जब आपसे मिले, आप हमारे लिए एक मोटिवेशनल, हमारे पास एक आइकन है जिसको हम लोग दुनिया में बता सकते हैं कि वर्ल्ड करीब रहती है हमारे से। लंदन में मेरे ख्याल से 2-4 गलियां दूर रहती है हमारे से। बिल्कुल, आप तो भाइयों की तरह, नेबर्स भी हैं मेरे। और उसमें ये हुआ है हमें कि मुझे ये इतना सपोर्ट मिला कि मैंने वो कैप्स का एग्जाम दिया, जो यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप है, असेसमेंट डिग्री आपको असेस करानी है अपनी, जो आपकी पेशावर यूनिवर्सिटी से है या आप कहीं पंजाब से हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हैं वो आप यहाँ पे डिग्री असेस करवाएं एज ऑस्ट्रेलियन काउंसिल से। उसके बाद फिर जो सेकंड स्टेप है, कैप्स का एग्जाम है, और उसके बाद फिर इंटर्नशिप लेनी है। तो उसमें आपने, आई एम हाईली ग्रेटफुल जिस तरह आपने मेरी हेल्प की है उसमें, कि क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। तो सिस्टम से पता हो, चीजें पता हो, ताकि जब एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसा ना लगे खाली इम्तिहान पास करके आ गए, आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ का लोकल, जिसे वो कहते हैं लोकल एक्सपीरियंस कहते हैं उसको, तो वो आपको जब आप मेरे से कांटेक्ट में आई तो हमने आपको वो ट्रिप्स बताई कि वो आपने सब की जल्दी जल्दी, और मेरे ख्याल से विद इन 2 वीक्स आपने कर ली नहीं सारी चीजें, या 3 वीक बिल्कुल, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, और आपकी गाइडेंस साथ है तो वो इजीली असेस हो जाता है बंदे से और वो कर लेता है। क्योंकि आपने अगर 5 इयर्स की डिग्री कर ली है फॉर्म डी की, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बहुत इजी है आपके लिए कि आप ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इसका पूरा एज अ रजिस्टर होने के लिए, जनरल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एज अ फार्मासिस्ट, तो वो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करे तो इंशाल्लाह दे कैन अचीव जो आज मैंने अचीव किए। एंड बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब देखिए, मुझे आपका सीवी मुझे याद नहीं था इतना एग्जैक्टली कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये तो सब पता था कि आपने बड़ी मेहनत से जॉब हासिल की। जब जब आपने कल फोन पे मुझे बताया ना, इसी में बात कर रहा था, आपने कहा कि मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मेरे ख्याल आया, मैंने कहा अरे आपका ये जो मैसेज है ना मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि पेशावर यूनिवर्सिटी में कल हम एक वेबिनार कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी आपकी जूनियर समझे फार्मासिस्ट जो कि बन के निकल रही हैं या मेल निकल रहे हैं, तो उनको जब पता चलेगा ना कि आप भी उस यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो आएगा आपको एक एज ए रोल मॉडल देखेंगे। ठीक है, आप भी देखेंगे ये हमारे से पहले गई हैं निकल के और इन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, तो उनको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में ना कॉन्फिडेंस और
जैसे कहते हैं ना, डिस्करेजमेंट बहुत है, डर बहुत है, फियर बहुत है। एग्जाम इतना महंगा हो गया एक तो डॉलर की वैल्यू की वजह से, और लोग ये समझते हैं कि काश हम ये इम्तहान फ्री में दे देते, लेकिन फ्री का तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फीस इतनी खतरनाक उनको लगती है कि वो बैठना ही नहीं चाहते। बहुत सारे तो बैठने की सोचते ही नहीं है, इस वजह से कि उनको फेलियर का ज़्यादा डर होता है। तो आपकी जो ये कन्वर्सेशन है ना, रिकॉर्ड करने का मेन उसका मकसद ये था कि जो भी देखेगा ना, तो वो कॉन्फिडेंस उनको आएगा कि एग्जाम हो जाता है। और आप तो फुल फ्लेज रजिस्टर फार्मासिस्ट सामने बैठी हुई हैं, तो आपके पास फुल आपरा का लाइसेंस है। और चलें, आप कुछ और कहना चाहें? मैं आपरा की रजिस्ट्रेशन की जो खसूसियत है ना, वो फिर मैं बाद में बताता हूँ, बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ी सी आपसे। यहाँ पर एज अ फार्मासिस्ट, ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है कि आपको लगता है कि आपकी डिग्री की वर्थ है जो आपने जी की जी, है। जो हमारा बैज होता है फार्मासिस्ट का, जी वो अब आप बिल्कुल। इंटर्न का बैज उतार के फार्मासिस्ट का बैज लगाने वाली है। और बहुत हाईली रिस्पेक्टफुल फील्ड है। बहुत कस्टमर जब आते हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जो आप उनके लिए कम्युनिटी की वेलफेयर और वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, जो आपका सारा रोल है एज अ फार्मासिस्ट, तो वो उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और आपके अपने लिए भी आपकी अपनी करियर को ग्रोथ करने के लिए, और एज सच ये ऐसी फील्ड है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी तक ही महदूद नहीं है, ये आगे इसमें डिफरेंट आप उसमें रोल्स मॉडल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वो है इसमें। और अगर पाकिस्तान से आना चाहें तो बहुत ईज़िली, अगर आपकी साथ गाइडेंस है, क्योंकि अभी पहले लोगों के पास ये पाथवे नहीं था, लोगों को नहीं शौक था इस चीज़ का। लेकिन अगर माशाल्लाह आप जैसे लोग अगर स्टेप फॉरवर्ड हो रहे हैं और स्टेप अप कर रहे हैं कि हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को उनको अचीव करना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फॉर्म डी जी। डिग्री। और वीज़ा भी इस वक्त आसान है इस वक्त। देखें, पहले मुझे बिल्कुल, पता था वीज़े इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। फार्मासिस्ट की नहीं जो मिल डिमांड लिस्ट में जो कैटेगरी या फार्मासिस्ट का जो नाम था, या जी, फार्मासिस्ट लिस्ट में नहीं था प्रायोरिटी में, अभी वो प्रायोरिटी में है, क्योंकि फार्मासिस्ट का स्कोप बढ़ गया। आपने देखा होगा फार्मासिस्ट बहुत सारे बिल्कुल, काम करने लगे हैं जो पहले नहीं करते थे ऑस्ट्रेलियन बिल फार्मेसी के अंदर। और अभी एज केयर का भी आपने कल फोन पे बात की थी कि एज केयर जी, में भी जॉब्स खुलने वाली है 1 जुलाई से। तो वो एक अलग सेगमेंट है। और तकरीबन फार्मेसी गिल्ड के हिसाब से इस वक्त 3500 वैकेंसीज खाली हैं हमारे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया रीजनल साइट्स के अंदर, जहाँ पे फार्मासिस्ट कम्युनिटी में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये नई जो एज केयर की जो जॉब्स निकलने वाली हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से फंडिंग काफ़ी सारी रख दी है उठा के, कि गवर्नमेंट पे करेगी उन फार्मासिस्टों को। तो ह्यूज स्कोप खुल गया इस वक्त, ये पहले नहीं था। आपको भी याद होगा कि जब आप आई जी, होंगी तो आपके उस पास वक़्त भी उस टफ वक्त था जी। फार्मासिस्ट इतना नहीं होता था। फार्मासिस्ट इम्तहान पास कर लेते थे तो वो मास्टर्स की डिग्री के चक्कर में यहाँ आते थे। अब उसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा इम्तहान करे पाकिस्तान में या दुबई में, और सीधा 491 वीज़ा उसको मिल जाता है, और वो यहाँ आके लैंड कर सके, अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। और जी। आपरा की जो फुल रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास आई है, तो उसका सर्टिफिकेट कैसा होता है? आप दिखाएगी किसी को? आपके पास कॉपी है उसकी सर्टिफिकेट की, या प्रिंट निकाला हुआ है आपने? अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर साथ नहीं शेयर नहीं, ताकि हम करूँगी। अपने फार्मासिस्टों को दिखा सकें कि ये जी, जी, देखो, ये अल्टीमेट गोल है आपका, ये आपको मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो आप इनको फिर जी जी, सबको ज़रूर जरूरी नहीं है दिखाएँ। दिखाना, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कर रहा होता, तो आप ऐसे करके दिखा दीजिए, हाँ ये रहा मेरा आपका रजिस्ट्रेशन। सॉरी, एट द मोमेंट मेरे पास हैंडी नहीं है, वरना मैं ज़रूर आपको क्योंकि बहुत सारे दिखाती। लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा व्हाट इज आपरा, आपरा होता क्या है। तो वो भी एक जी, मरहला है, क्योंकि उसमें जब वो इन्वॉल्व होंगे तो हम जैसे अभी फार्मेसी गिल्ड की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है गोल्ड कोस्ट में, आज उसका आखिरी दिन है, 3rd डे। तो मैंने अपने जो भी हमारे कोलीग्स हैं जो हमारे साथ नेटवर्क में हैं, उनको मैंने सबको काफ़ी बताने की कोशिश की है कि वो एक कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर सारे ऑस्ट्रेलिया के जो फार्मासिस्ट हैं, किसी भी एरिया के हों, वो सब वहाँ जमा होते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 6000 फार्मासिस्ट मौजूद है गोल्ड कोस्ट के अंदर 4 डेज की कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो वो भी हुँ, अगर आपको मौका हो तो जाके अटेंड जी, करें, हर साल होती है इसी टाइम के अंदर। तो मेक श्योर कि आपको मौका हो तो ज़रूर से जाके देखें, यू विल जी। फील कि प्रोफेशन कितना स्ट्रॉन्ग है इस कंट्री के अंदर। बिल्कुल। और सर ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो कैप्स का एग्ज़ाम है और उसके बाद जो इंटर्नशिप है, वो कोई टफ नहीं है। अगर आपने 5 इयर्स की डिग्री कर ली है, तो वो कुछ भी आपके लिए नहीं है। इट्स सो ईज़ी। आपने जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेना है, और आपके पास आप इनको इन सबको रिसोर्सेज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यस। तो बिल्कुल वो कैप्स के एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जी बहुत ईज़िली अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप 5 इयर्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे ठीक है, हैं, तो तो जो 2-3 कैप्स का महीने और पढ़ लें एग्ज़ाम जी।
बिल्कुल 3 मंथ्स का आप टाइम है, उसमें आप 3 to 4, ये भी नहीं है कि आपको पूरा-पूरा दिन पढ़ना है। जी, जी। आप 3 to 4 आवर्स पढ़ें उसको कंसंट्रेशन के साथ, तो क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो बना हुआ है अपनी उसका डिग्री से आपने अचीव किया हुआ है, तो वो उसके आपके लिए बिल्कुल कोई वैसे टफ उनके नहीं लिए क्या होगा। कहेंगी जो लोग कहते हैं कि मैंने डिग्री की थी 10 साल पहले, मैंने ये डिग्री की थी 4 साल पहले, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए? वो तो कहेंगे मेरा तो कॉन्सेप्ट सब भूल गए। अभी आपने कहा ना पैसे अ बने हुए, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? उनको क्या कहेंगे? आपने क्या किया? बिल्कुल, थोड़ा मेरे साथ भी ये हुआ था, मुझे यही लगता था कि नहीं मैं नहीं कर सकूँगी। मैंने जब बुक्स खोली, मैंने निकाली दोबारा तो मुझे लगा नहीं मैं भूल गई हूँ सब कुछ। ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मम ऑफ 3 किड्स माशाल्लाह, लेकिन स्टिल मैंने उसके साथ अचीव की है और यही था मैं वेरी सिर्फ़ गुड। रात को पढ़ सकती थी, रात को टाइम दे सकती थी अपने आप को जब बच्चे सो जाते थे। तो माशाल्लाह। उसमें ये है कि जब मैंने बुक्स खोलना शुरू की, आपके वही मेन-मेन टॉपिक्स हैं, वही मेन-मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए होते हैं और वो आपको सिर्फ जस्ट पॉलिश करना है अपने उसको वो जी सब याद ब्रश आ जाता है, रिकॉल कर लेते हैं, आपने सिर्फ टाइम देना है, बिल्कुल, वो रिकॉल होना शुरू हो जाता है। जी, हाँ, बहुत सारे बिल्कुल, लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो मैं उनको भी मजाक में कहता हूँ कि यार तुमने ना चीटिंग करके तो नहीं पास किया था अपना फार्मेसी की क्वालिफिकेशन? कहते हैं नो, जी, मैंने तो नहीं किया था। ऐसे गुस्से में आ जाते हैं बहुत सारे लोग ना, तो उनको ना मैं चैलेंज करता हूँ ये बात पे, कि मुझे कोई उनको टर्न्स नहीं करना होता, सिर्फ उनको चैलेंज करता हूँ कि यार वाकई में 5 ईयर डिग्री की है यार तुमने, तुम कोई लेबरर नहीं हो, यू कैन डू इट। दैट्स व्हाट द मैसेज आपने भी बोला कि थोड़ा सा टाइम देना होता है और वो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो मेरे ख्याल बिल्कुल, से ईज़िली हो जाता है और रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं और ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेयर मीन्स है, मतलब वो जिस तरह यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मतलब सही पढ़ के 3 मंथ्स मैक्सिमम टाइम है, उसमें अगर आपने पढ़ा है और 3 4 से 5 घंटे पढ़ के आपने अच्छे से वो कर लिया, उन रिसोर्सेज़ पे काबू पा लिया और आपने पढ़ लिया, तो आप डेफ़िनिटली वो अपना जो एग्ज़ाम है, वो आप क्रैक तो कर वही तो, लोगे। उनके बारे में क्या कहेंगी? बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं बाहर, वो ये कि कैप्स पास करने के लिए ना एकेडमीज खुल गई है दुनिया के अंदर, उसमें जाना बहुत जरूरी है, वहाँ पैसे खर्च करना जरूरी है, और वो कोई मैजिक फार्मूला देंगे जिससे हमारा पास हो जाएगा इम्तिहान। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी उसमें अकेडमी वगैरह को जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो रिसोर्सेज़ हैं सर के पास और हम लोग जो आप लोग को दे जी, जी। सकते हैं, वो इनफ है, मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ अगर है, आप मोर देन इनफ है। जी, कोई वो कोई बिल्कुल, मोर मैजिक देन कोई इनफ है। कोई पिल नहीं देंगे जो आप खाएंगे और आपका इम्तिहान जो है ना वो पक्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा वही कुछ है भी कि नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है, मैं कल बिल्कुल, वो बात कर रहा आपको था, लोगों ने मतलब $1000, $1500, इवन के $2000 भी दिए कि भाई फलाने बिल्कुल। की एकेडमी, एकेडमी मशहूर हो गई, पता है आपको? कोई कहता जी, है गांधी साहब कोई हैं, बड़े यंग से फार्मासिस्ट, बिल्कुल। अभी इंटर्न है वो शायद, उनकी कोई एकेडमी बड़ी मशहूर कर दी है, किसी ने किसी की एकेडमी मशहूर कर दी है, तो कहते हैं उसके नोट्स लेना बहुत जरूरी है। आजकल डिस्कशन अगर आप देखें ना फेसबुक पे, जो जी, कैप्स के ग्रुप है, वहाँ पे ये चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है कि जैसे कोई वो लॉर्ड्स वार्ड्स हैं, कोई ना कोई कोई बहुत हुँ, ही तारीखी कैप्स टीचर्स हैं, जो वो आपको कोई ऐसी टिप देंगे जिसको आपको लेना ज़रूरी है इम्तिहान पास करने के लिए। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, जो भी सुन रहे हैं, मोहिजा ने इसको वेरीफाई किया है, ये सामने बैठी हुई है, ऐसा सच कुछ भी जी, नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, जी। और आपको मेहनत करनी है, आपको कुछ 5 घंटे पढ़ना है, एटलीस्ट 2 महीने। जी, और और उन्हीं में से आएगा जो भाई आपको सर आपको देंगे, उन्हीं में से ही वो सब कुछ है और एग्ज़ाम के लिए बस आपने पढ़ना है और उसमें से उस रिसोर्सेज़ को पूरा आपने अच्छे से बिल्कुल, अपने लिए वो कर लेना है कि बिल्कुल। आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट पता हो, तो इंशाल्लाह आपका पेपर उसमें बहुत ईज़िली क्लियर हो जाता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होता है। मैंने सारे पेपर्स पीटीई, कैप्स और फिर इंटर्नशिप के बाद आपके 2 पेपर्स होते हैं, वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे अचीव माशाल्लाह, किए हैं। वेरी गुड। बहुत बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात आपने शेयर की है दूसरे को, और ये मैसेज जो है ना मेरे ख्याल से मोटिवेट करेगा उन जी, लोगों के लिए जो हाफ मोटिवेटेड है या हाफ हार्टेड है, या भी सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, उनके लिए बिल्कुल। बहुत की वर्ड्स है जो आपने अभी आखिर में बोले। और कुछ कहना चाहेंगी बच्चों के लिए या फार्मासिस्ट के लिए? यही कि जिनको शौक है कि वो बाहर निकलें, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में आएँ या फिर इस तरह, तो उनके लिए ये बहुत ये वाला जो टाइम है, ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। इसमें वो अगर स्टेप कर सकते हैं, स्पेशली जो 5th प्रोफ के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपना फिनिश करके वो यही सोचते हैं, हमें कहाँ पे हम बिल्कुल। जॉब कहाँ करेंगे और हमारी डिग्री की क्या वर्थ है। तो उनके लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वही आपने जिस तरह बताया वीज़ास खोले हुए हैं और 2 लाख वीजा, फार्मासिस्ट जो नई हुकूमत अल्बनीज जी, गवर्नमेंट जो लेबर लेकर आई है, गवर्नमेंट ये बिल्कुल 2 लाख स्किल्ड वीजा देने वाले हैं। तो 3,000 जॉब तो फार्मेसी गिल्ड ने बताई हैं खाली हैं, ठीक है, और और अभी बहुत ऑफर चल ईज़िली रही है। आपको मिल रही है तो यहाँ व्हाई पे। नॉट पाकिस्तान से एटलीस्ट 1,000 फार्मासिस्ट इस चीज को सुने, और से सुने और अवेल कर लें। उन्हीं का फायदा है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए फायदा है। यहाँ पे पीसफुल कंट्री है,
कोई झगड़े वगैरह नहीं होते हैं, कोई यहाँ मोबाइल पे आके आपको फूड नहीं बिल्कुल छीनता है, रेसिज्म नहीं है, बहुत रेसिज्म अच्छा बिल्कुल नहीं जी, है। मल्टीकल्चरल आपने कंट्री, हिजाब बहुत पहनना है, आप रिस्पेक्ट कुछ करें, आपको कोई नहीं मना करता है यहाँ पे। आपने मॉल जाना, किसी ने सवाल किया मुझसे कल कि मैं कल मतलब मैं अगर जॉब करूंगा फार्मेसी में तो मैं तो पक्का नमाजी हूँ, तो मुझे ब्रेक मिलेगी नमाज पढ़ने की? तो मैंने कहा जी देखिए, बिल्कुल लंच ब्रेक होता है, उसके अलावा 10 मिनट ब्रेक होते हैं, तो आप उसके अंदर इजीली अपनी नमाज मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल और तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ ए मल्टी कल्चरल कंट्री, ठीक है। जी और अभी फार्मेसी गिल्ड के जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रेंट टोमी, उन्होंने रमज़ान की ग्रीटिंग शेयर की फार्मासिस्ट और मुस्लिम्स के लिए, सारे वर्ल्ड के, पाकिस्तान सॉरी सॉरी ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम्स के लिए। तो वो जी इंडिकेट करता है इवन कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है या प्रीमियर है, वो भी रमज़ान की ग्रीटिंग्स में वो आते हैं, रमज़ान डिनर्स में आते हैं। तो इज अ मिक्स सोसाइटी, तो रेसिज्म का तो कोई सवाल ही नहीं है। दुबई में जितना रेसिज्म होता है वो तो जी। एक्सट्रीम लेवल पे होता है, यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया रेसिज्म का। और जिस तरह मैं स्कार्फ पहनती हूँ, मैंने जी इसी तरह कंटिन्यू किया हुआ है अपनी जॉब में भी। जी मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे जितने भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस मिलते हैं, ऑजीज मिलते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं द वे आई एम वेयरिंग दिस स्कार्फ। और इवन वो तारीफ करके जाते हैं, आपने कहाँ से लिया हुआ है ये वाला, वाह एंड वाह। वी लाइक टू वेयर इट ऑन आवर शोल्डर्स एंड लाइक दैट। तो मुझे बहुत खुशी होती है, इवन आई सो फील नाइस। प्राउड, एंड इवन दे आस्क मी कि फ्रॉम व्हिच कंट्री यू बिलोंग। तो वो भी मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने कंट्री का नाम, पाकिस्तान का नाम लेती हूँ। दैट्स तो ब्यूटीफुल। आई रियली फील प्राउड। तो कुछ हम और लोग को खुशी होगी कि यहाँ पे और भी पाकिस्तानी आए एज अ जी जी, फार्मासिस्ट। आप कुछ और कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी यंग फार्मासिस्ट हैं जो मुझसे क्वेश्चंस कर चुकी हैं, 3 या 4 डायरेक्टली, के वो शायद स्कार्फ भी करती हैं और अपने फेस को भी ऐसे करके कवर करती हैं। उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई आपको कुछ नहीं कहता, आप फ्री हैं जिस तरह आप अपने आप को कैरी करना चाहें। सिर्फ ये है कि वो हमें व्हाइट कोट तो पहनना ही पहनना है, वो मस्ट जी है। जी जी जी। लेकिन बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है कि आप अपने आप को कैसे कवर कर रहे हैं, आप जैसे कवर करेंगे दे रिस्पेक्ट यू। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत इससे कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं, मुझे कोई इस तरह के मेरे कस्टमर्स तारीफ करते हैं, मेरे एम्प्लॉयज मेरे साथ हैं तो वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स सो नाइस। और आपने हमारे साथ वैक्सीन क्लिनिक भी किया था, आपने ईद फेस्टिवल जब किया था, ईद फेस्टिवल में हम गए थे वैक्सीन लगाने, आपको याद है? आप बिल्कुल गई थी उसके अंदर, जी। वो कैसा लर्निंग कर्व था आपके लिए? बिल्कुल, मैंने सर के साथ वैक्सीन क्लिनिक्स भी किए हुए हैं, कैंप्स लगाए हुए हैं। बहुत एक्साइटिंग होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है कि कस्टमर्स आके बहुत खुशी-खुशी, क्योंकि एज़ अ फार्मासिस्ट आप फ्लू वैक्सीन लगा सकते हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो एक फ्लू का सीज़न चलता है, तो उसमें जी वहाँ पे यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत होती है कि एज़ अ फार्मासिस्ट, क्योंकि क्लिनिक्स भरे होते हैं, तो फार्मासिस्ट का भी इसमें हाईली रोल है कि वो वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशली कोविड जब आया तो कोविड ने और ये आगाही दी कि एज अ फार्मासिस्ट दे कैन प्ले देयर रोल इन प्रोवाइडिंग वैक्सीन्स टू द पेशेंट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का रोल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एज अ जी जी वैक्सीनेटर जी जी, बिल्कुल। काम आप करना। भी ट्रेन हैं, आप भी रेडी हैं वैक्सीन करने के लिए। ऑल्दो बिल्कुल कि शायद आपकी फार्मेसी में वो लोग किसी और से फार्मासिस्ट, कोई और फार्मासिस्ट कर रहे थे, लेकिन आपने, हमें देखा हमारे सारे फार्मासिस्ट वैक्सीन करते हैं। पहले दिन जब जी वो स्टार्ट करते हैं तो वो वैक्सीन की ट्रेनिंग कर लेते हैं। और आपके भी मैं पीछे पड़ा रहता था कि आपने कब की ट्रेनिंग। आपको जी मैंने बीच में कई दफ़ा बोला होगा, भाई आपकी वो वैक्सीन ट्रेनिंग हो गई कि नहीं हो गई? आपको जी याद है या सर, नहीं याद है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फॉलो अप मैं आपको भी करता अल्हम्दुलिल्लाह। रहता था, ऑल्दो कि आपने मेरे साथ जॉब नहीं की, लेकिन आप किसी और जी के साथ काम करनी, तभी मैं आपके पीछे कोई ना कोई मैसेज ड्रॉप कर देता था, तो आपसे मुझे अपडेट लेने का जी शौक होता था। और मुझे याद है बिल्कुल। कि आपका जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें भी कुछ हमने डिस्कशंस किए थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये इंटरव्यू की हमने क्या एक्सरसाइज की थी आपके साथ? जी, बिल्कुल। जी, सर ने मुझे गाइड किया था कि मैं इंटरव्यू, क्योंकि मेरे जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे फॉर डिफरेंट, जब मुझे कॉल्स आ रही थी अपनी जॉब्स के लिए एज़ एन इंटर्नशिप, फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एज़ एन इंटर्न फार्मासिस्ट, तो मैंने सर से ही गाइडेंस ली थी। और उसमें मैंने, सर ने मुझे जो-जो क्वेश्चन्स बताए कि किस तरह मैंने अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, किस तरह बताना है, और जो मैंने कोर्सेज़ किए, जो कि सर ने मुझे बताए थे स्पेसिफिकली कि आप ये कोर्सेज़ करो, तो उन्होंने उससे वो काफ़ी वो हुए थे, इम्प्रेस हुए थे कि आपने ये पहले से ही कोर्सेज़ सारे वाह। किए हुए हैं, and you are ready to go to join the community एम्प्लॉयर को service। खुशी हुई कि आपने वो चीज़ें पहले से कर ली थी, उनको बतानी नहीं जी, पड़ रही थी। तो वो आपके लिए एक ऐश था मेरे ख्याल से। मुझे याद है आपने कहा था कि मुझे तो इंटरव्यू के अंदर ही उन्होंने जॉब ऑफर कर दी थी, मुझे याद आ रहा है बिल्कुल, आपने कहा था। बिल्कुल। उन्होंने उसी स्पॉट उन्होंने कह दिया कि वी आर हैप्पी टू जॉइन यू इन आवर टीम। तो आप हमें बता दें। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे उसी वक़्त जब उन्होंने ऑफ़र की तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर ये लोग कहते हैं अच्छा हमें टाइम चाहिए, हम 1-2 दिन जी बाद जी, आपको आई वाज वेरी बताएँगे। हैप्पी टू लिसन जी, दैट आपने मुझे बताया था। और आप मुझे आप पहली फार्मासिस्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारी और भी हैं, शायद हुमा एक और है यहाँ पे, इधर सही। पाकिस्तान में।
उनके साथ बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी है उनकी भी, उनको भी ऐसे ही हुआ था। उनको इंटरव्यू की मैंने चीजें समझे, जैसे होता है ना पर्चा आउट कर देना कि इम्तिहान में क्या आने जी वाला बिल्कुल, वही बात है है। तो वो मैंने उनको, क्योंकि एम्प्लॉयर की जो सोच है वो मुझे पता है, तो वो क्या सोचते हैं, जी, क्या जानना चाहते हैं, और वो क्या सुनना चाहते हैं, और क्या वो जी, देखना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको पहले से डिस्क्राइब कर दी थी। और आपने माशाल्लाह से वो क्लिक ऐसी की होगी डेफिनेटली। मैं तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन जी, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के दौरान ही कहते हैं कि कल से ज्वाइन करो, तो इसका मतलब है कि यू हैव डन वेरी वेरी गुड। और जी, दैट्स द कॉन्फिडेंस which someone can get when they get to know things from me. This is what I'm trying to बिल्कुल। show other. और also आपने पेशावर यूनिवर्सिटी की बात की, तो आपको कोई और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में कुछ अगर आपको आता है, कुछ कहना चाहेंगी वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए? मैं तो वैसे उर्दू स्पोकन ही हूँ और उर्दू ही बोलती हूँ, तो अच्छा, वहाँ ओके। पर उर्दू बोली जाती है और उर्दू समझी भी जाती है, तो सबके लिए यही है कि सर इरफान हाशमी यहाँ पर हैं और आपके लिए एक रोल मॉडल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर बिज़ी लाइफ है ऑस्ट्रेलिया में, तो सबकी ये लाइफ अपने में लिए बिजी है, टाइम किसी के पास निकालना टाइम नहीं है, कोई किसी से बात बिल्कुल। नहीं करता है ये कहीं वहाँ पे जबकि कंप्यूटर क्लॉकवाइज़ टाइम चल रहा है और कंप्यूटर लाइफ है और आपने क्लॉक के साथ टाइम अपना हिसाब चलाना है, तो उस पे अगर भाई सर टाइम निकाल रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनकी ज़रूर सुनें, और अगर जिनका है तो वो उनके लिए फ़ायदा है। सर तो अपना जस्ट एक सदका जारिया सबको वो कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको अजर देने वाला है इस चीज़ का, क्योंकि ऐसे बहुत दुनिया में कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए मैं विलिंग तो होते फोन हैं। भी कर देता हूँ, मैं तो खुद से फोन भी कर लेता हूँ। लोग समझते हैं कि कोई स्कैमर है जो मुझे फोन करके ना मेरे पैसे लेना चाहता और है इसमें इनका कोई भी वो नहीं है कि बेनिफिट हो भाई का, कि सर का, कि ये कहें कि हम कहें कि इनका कोई अपना प्रॉफिट है, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो अगर जो लेना चाहेंगे वो बहुत लकी लोग होंगे जो इनकी हेल्प लेकर, गाइडेंस लेकर जी, अपना करियर अचीव करेंगे। बिल्कुल। और आप तो अभी कहीं हम मिलाद में भी मिली थी, आप मुझे याद है बहन साइड में कोई मिलाद हो रहा था, उसमें जी, जी। मैं तो सामने फोकस करके बैठा हुआ था, आप मेरे पास आई थी, आपने बताया था कि मेरा एग्जाम है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई बिल थी कि आपने खुद से आके मुझे अप्रोच किया। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि आपने वो स्टेज वहां से यहाँ तक आई और आप इम्तहान को क्रैक करने जा रही हैं। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, जिस तरह आपने बात की थी, वो मुझे दादा हो रहा था कि इम्तहान आपके लिए बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है, आप आराम से कर जी। जाएंगी। तो दैट्स सो हाँ। नाइस। और बिल्कुल साथ में सर, अच्छे लोग, आप मेरे मेंटर हैं और अच्छे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, और आप ही मेरा फर्स्ट स्टेप हैं जिसको आपने ही मुझे गाइड किया, और गाइड करने के बाद मैं आज इस थैंक यू वेरी इतने मच स्टेप पे पहुंची हूँ। थैंक यू सो और मच। सोबिया को भी आप कुछ कहना चाहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उसने भी शायद आपको कहीं इंस्पायर किया हो सकता है, वो कहीं मस्जिद में मिली हो आपको, या कहीं बिल्कुल, मैं कहीं सोबिया को भी देखती हूँ, गैदरिंग में वो भी मिली हो। एज़ अ मॉम है 4 बच्चों की माशाल्लाह, और वो भी, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ कि वो बच्चों के फैमिली के साथ करके भी वो अपने साथ अपना करियर परस्यू कर रही हैं और आपके साथ जी, खड़ी हैं। और उसको वुमेन और एम्पावरमेंट का बहुत शौक है, वो सब फीमेल्स को बताती है कि काम करो जाके, क्वालिफाइड हो तो डिग्री को एटलीस्ट स्टेबल कर लो, काम करो जाके, वर्क करो बिल्कुल। इन सोसाइटी। तो उनके साथ भी मैंने 1-2 दिन काम किया है आपकी फार्मेसी में, जब मैं कर रही थी। आपने मुझे इंटर्नशिप से पहले कहा था कि मेरे पास आके थोड़ा मेरी कम्युनिटी फार्मेसी को जॉइन करो। तो वो भी मेरे लिए बहुत उससे भी मुझे बहुत आसानी हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज़ अ फार्मासिस्ट या कोई भी मैंने वॉलंटियर वर्क नहीं किया हुआ था पहले। तो यहाँ पे वो एप्रिशिएट करते हैं कि आपने कोई ना कुछ काम किया हो, कि यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू कम्युनिटी, कि आप कैसे सर्व करोगे कम्युनिटी को। तो उस टाइम मुझे थोड़ा हेजिटेशन होती थी कस्टमर से बात करते हुए, थोड़ा-सा People are करते हुए, nice. लेकिन फिर People are nice here. They don't stay जी, like in Pakistan. People are nice here. बिल्कुल, पीपल बहुत अच्छे हैं। अब लोग कस्टमर जब आते हैं, वो आपको खुद, इवन आप उनको बताएँ कि मैं यहाँ पर अभी इंटर्न हूँ और मैं अभी स्टार्ट किया है, तो वो इवन आपकी हेल्प करेंगे। कोई Yes. आपके साथ बुलिंग नहीं होती और कोई वो नहीं है, वो बल्कि बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको कहेंगे कि कोई बात नहीं है, यू टेक योर टाइम और लेट अस नो अगर जो और आपको ड्राइविंग भी लगता है। करती हैं आप, you're a driving pharmacist, right? येस, आई एम अ ड्राइविंग फार्मासिस्ट एज़ That's वेल, very important for अल्हम्दुलिल्लाह। everyone to listen कि उनको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। बिल्कुल, गाड़ी की यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मस्ट है कि हम्म। आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। चलिए, थैंक यू मोहिसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आके कैमरे में बात की। इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू हैव यू, एंड यू विल बी रिमेंबर विद मेनी मेनी फार्मासिस्ट हु विल बी लिसनिंग यू थ्रू आवर चैनल और आवर प्रोग्राम। और आपको एज ए मेंटोर मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा, ताकि लोग अगर आपसे बात करना चाहें तो वो भी कर सकें। ठीक है ना? ज़रूर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स वन्स ठीक अगेन है, कि आपने मौका दिया मुझे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।